हाल ही में सीमांचल में एमआईएम की न्याय यात्रा निकाली गई। असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ अख्तर उल ईमान और वारिस पठान इस यात्रा का हिस्सा रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस यात्रा में एक और नाम बार बार चर्चा में आता रहा, एडवोकेट आदिल हसन। न्याय यात्रा का मकसद था सीमांचल में हक, बराबरी और युवाओं की प्रॉब्लम्स पर ध्यान दिलाना। कहा जाता है कि यात्रा लोगों को एकजुट करने और उनके मसाइल सामने रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर उभर कर आई। लोगों का कहना है कि आदिल हसन ने इस यात्रा में सिर्फ शामिल होने तक अपना रोल सीमित नहीं रखा, बल्कि लोकल लोगों से मिलकर उनकी परेशानियां सुनी और उन्हें यह एहसास दिलाया कि उनकी आवाज़ सुनी जा रही है। आदिल हसन का सियासी सफ़र काफ़ी अब तक इंटरेस्टिंग रहा है, रोमांचक रहा है। रिपोर्ट्स याद दिलाती हैं कि उन्होंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स से शुरुआत की थी और नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे। कहा जाता है कि उनका रुझान हमेशा आवाम के मसाइल समझने और उनके लिए आगे आने में रहा। 2015 में भी उन्होंने बलरामपुर से एमआईएम के टिकट पर चुनाव लड़ा था। पॉलिटिक्स के साथ साथ सोशल सर्विस में भी उनका जिक्र होता है। लोगों का कहना है कि उन्होंने गरीब स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप दी, गाँव में ज़ीरो बैलेंस बैंक अकाउंट्स खुलवाए और विडोज़ यानी कि तलाकशुदा ख़वातीन को सरकारी मदद दिलाई। साथ ही उनका नाम लोकल रेलवे स्टॉपेज और सड़क विकास जैसे मुद्दों में भी लिया जाता है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि आदिल हसन ने सीमांचल के कई अहम मसाइल पर अख्तर उल ईमान के साथ मिलकर एक अहम भूमिका निभाई, जैसे पूर्णिया हाई कोर्ट, पूर्णिया एयरपोर्ट और लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे। इन पहलुओं का असर सीधे अवाम की ज़िंदगी पर पड़ा और इसी वजह से कहा जाता है कि आदिल हसन को सिर्फ एक चुनावी कैंडिडेट नहीं, बल्कि ग्राउंड लेवल पर मसाइल को समझने और उन्हें सॉल्व करने वाला लीडर के तौर पर देखा जा रहा है। 2015 में सफलता ना मिली, इसके बावजूद भी आदिल ने अपना सफ़र जारी रखा। आज दोबारा बलरामपुर से चुनाव के मैदान में है। लोकल लोगों की यादों में 2015 के वो वक्त भी अभी ताज़ा हो रहा है जब उन्होंने युवाओं, किसानों और मजदूरों के हक़ की आवाज़ उठाई थी। कहा जा रहा है कि उनका जुड़ाव और डेडिकेशन हर दफ़ा ग्राउंड पर महसूस किया गया है। पॉलिटिक्स में नए चेहरे हमेशा आते रहे, लेकिन सियासी महारती मानते हैं कि असल नेता वही है जो जनता के दिल में अपने काम और अपने रवैये की वजह से जगह बना ले। रिपोर्ट्स के मुताबिक बलरामपुर में एडवोकेट आदिल हसन का जिक्र इसी तरह होता है, एक ऐसा सियासतदान के तौर पर जो तजुर्बा, जज्बा और जनता से जुड़ाव की वाज़ह मिसाल लेकर आगे आ रहा है। अब असली सवाल ये है कि क्या बलरामपुर की आवाम इस बार नए चैप्टर की शुरुआत करेगी और क्या आदिल हसन अपनी लंबी मेहनत को इस इलेक्शन में कामयाबी में तब्दील कर पाएंगे? ये फैसला अब जनता के हाथ में रहेगा। मगर बहुत जल्द ही इलेक्शन की तमाम तारीखें अनाउंस हो जाएंगी। इसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर माहौल का रुख किस तरफ है। मगर उसके बावजूद भी जब तक नताइज सामने नहीं आ जाते तब तक तो वैसे भी कुछ कहना महज एक रिपोर्ट या फिर एक अंदाज़ा ही कहा जा सकता है। इस पर आप क्या कहना है? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें अपने तासुरात ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए मुस्लिम सियासत के साथ।